ओम शांति। आज है 13 जून 2025 की साकार मुरली से बाबा ने इसमें बताया कि इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ आप जाना है। जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल ज्यों मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। बल कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं हैं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। सर का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक में एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे। तो अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है। जिसको कुदरत कहा जाता है, इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं, यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है, करण करावन हार है ना। आत्माएं कोई नई थोड़ी ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। कई कहते हैं सूर्य देवाय नमः, चंद्र देवाय नमः, परंतु वास्तव में यह देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद तो को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। तो यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है, यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तब ही पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो, संगम युग पर ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ़ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है।
तुम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब आप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नर्क है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा बाबा करते रहते हो। अभी सिर्फ पाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, तो यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है। आटे में नमक, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। बाप कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है, तो बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, रजाई कैसे मिलेगी। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं, वो पारलौकिक और यह अलौकिक। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, तो यह सब गपोड़ा है, एक भी वापस जा ना सके। अल्फ बाबा बेबादशाही, हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियाँ मारनी है। विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। वरदान दिया अपने पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। स्लोगन दिया सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तो अब हम सभी बच्चे जान चुके हैं कि हम इस सृष्टि में आते हैं, है ना, खेल खेलने के लिए। खेल क्या है कि हम यहाँ पर आत्मा रूपी क्या है, एक्टर पार्टधारी है। आत्मा आती है, शरीर धारण करती है और शरीर का वस्त्र धारण करती है आत्मा, और अपना पार्ट बजाती है, यानी एक्ट प्ले करती है। तो ये बेहद का खेल है। जैसे स्थूल दुनिया में खेल होता है, नाटक होता है, तो उसमें अलग अलग रोल में उसी तरह के कपड़े पहन कर, है ना, उसी तरह से फिर रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बेहद के खेल में हम आत्मा क्या करती हैं, बेहद का एक्टर, आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। बाबा कहते तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम हमारा, लेकिन सत्य जो घर है, सत्य निवास स्थान है सभी आत्माओं का, वो क्या है, स्वीट साइलेंस होम, जहाँ शांति ही शांति है। तो जहाँ अब जाना है, तो अब ये खेल ख़त्म हो गया, यानी ये नाटक अब ख़त्म होने को है। तो अभी सभी आत्माएं अपना नाटक का जो रोल मिला था वो प्ले करके अब वापस फिर कहाँ चले जाएंगी, स्वीट साइलेंस होम में चले जाएंगी। प्रश्न किया बाबा ने, जो ड्रामा का खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। उत्तर दिया है यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। यानी जिसको ड्रामा पर पूरा निश्चय है ना, ड्रामा क्या है, बना बनाया,
तो बाबा कहते कि ये जो ड्रामा का खेल है, इसको जो यथार्थ रीति जानते हैं पूरा, फिर वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता तो ये होता, वो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो मतलब पूरा ड्रामा पर जो भी पार्ट मिला है और जो भी सीन आ रहा है, मतलब जीवन का जो भी पार्ट चल रहा है, पर उस पर पूरा निश्चय, उसमें क्यों क्या कैसे कोई क्वेश्चन नहीं। तो खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। अगर ड्रामा में ऐसे शब्द यूज़ होते हैं तो समझ लिया जाएगा कि इसे खेल का पता नहीं, ड्रामा का पता नहीं, है ना। तो वही ऐसे करेंगे जो अपने यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अपने रोल में फंसे हुए हैं, रोल को ही स्वयं समझ लिया, तो वो ही ऐसे शब्द निकालते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जिसे पता है कि ये ड्रामा है ही ड्रामा और ये एक्यूरेट है, उस पर ड्रामा पर, परमात्मा पर, आत्मा पर पूरा निश्चय कि मैं तो इस सृष्टि रूपी चक्र में रोल प्ले कर रहा हूँ, तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि क्यों क्या कैसे। उसे पता है कि ये सब ड्रामा में नूंद है। तो तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है ना। तो जो कुछ है वो ड्रामा में पहले से ही नूंद है, तो फिर उस पर क्वेश्चन ना उठाया जाए, फिर फिक्र की कोई बात ही नहीं कि ड्रामा है और ड्रामा एक्यूरेट है और ड्रामा कल्याणकारी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। तो बाबा जब हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, अपना सत्य स्वरूप का, और तो फिर बच्चों को भी अपना सत्य स्वरूप का परिचय मिल जाता है कि, है ना। परमात्मा जब बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो जैसे पिता होंगे फिर वैसे ही तो बच्चे भी होंगे, तो हमें भी अपना परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं, देह अभिमानी होकर रहते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में होकर रहते हैं। फिर देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, है ना। जब किसी को जानना होता है तो हमें उसके जैसा होना चाहिए। जब परमात्मा पिता हमारा परम आत्मा है, तो हमें भी देही अभिमानी यानी स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा, तभी उनका यथार्थ रीति परिचय होगा कि हम भी ज्योति स्वरूप, है ना, पॉइंट ऑफ लाइट हैं, तो फिर तभी उन्हें समझ सकेंगे। परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं, भले कहते भी हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं हैं। कह देते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि गॉड इज़ फादर, भगवान गॉड फादर है, रचता है, लेकिन जानते नहीं हैं। जो फादर हैं तो फिर वो तो हम उन्हीं की तरह होंगे ना। तो इस शिवलिंग का भी चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं, न तो शिवलिंग भी बनाते हैं, पत्थर इस तरह से बना देते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं पत्थर इतना बड़ा। तो जो आत्मा है वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट है, बिंदु है ना। तो शिवलिंग तो कितना बड़ा पत्थर का बना देते हैं, इतना बड़ा। तो बाबा कहते हैं परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है ही रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो ज़रूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी है, भारत में मशहूर है ना। तो भारत देश जो है उसमें स्वर्ग का नाम भी मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या, है तो जो शरीर छोड़ देते हैं फिर कह देते हैं कि वो तो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग पधार गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्ग है कहाँ ये किसी को कोई पता नहीं। अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना। तो जैसे जैसे जिसको ज्ञान है फिर उसको वैसी वैसी समझ है, तो बाबा कहते हैं नंबरवार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझाने है कि इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। तो परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें इस स्थूल दुनिया में, जो कि हम इन ऑर्गन्स के द्वारा समझते हैं, तो फिर उन्हें भी ऐसा ही शरीर हम बच्चों को समझाने के लिए धारण करना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर फिर हमें बहुत जन्मों के अंतिम शरीर में आते हैं और फिर हमें समझानी देते हैं।
तो यह है नंबर 1। कौन? ब्रह्मा बाबा। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। तो यह सब है समझ की बातें। तो बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। हाँ, तो बाबा हमें 63 जन्मों की जो इस शरीर की स्थूल दुनिया की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए बाबा को कितना समय लगता है। बाबा कहते समझाते ही रहते हैं, नहीं तो ये सेकंड की बात है बाप को पहचानना, है ना। तो जब देह अभिमान से ध्यान टूटे, तो यानी 63 जन्मों की जो आदत पड़ी हुई है स्थूल दुनिया को, सो उनको आत्मा समझे तब तो बाप को पहचाने। तो बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता, है ना। जब एक बार ही निश्चय होगा कि परमात्मा स्वयं हमें आके पढ़ाते हैं और उनको याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, फिर किसी भी बात में प्रश्न नहीं उठता। जब आत्मा पर, परमात्मा पर और ड्रामा पर पूरा निश्चय हो जाता है, फिर क्यों क्या क्वेश्चन के से छूट जाते हैं। तो बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, तुम्हारा कोई दूसरा कोई सुना ना सके ना। तो ऐसा तुम बाप के द्वारा ही सुनते, परमात्मा स्वयं हम आकर ऐसी बातें सुनाते हैं और समझ देते हैं। दूसरा और किसी की दरकार नहीं, दूसरा और कोई, तो सभी इस शरीर में आते हैं, इस स्थूल दुनिया में आते हैं, शरीरधारी हैं, इसलिए और कोई ऐसा सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे, तो अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं। तो यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं। तो अभी यह समझ में आया कि यह जब ज्ञान श्रीमत मिली, जब अपना परिचय मिला सत्य स्वरूप का और ड्रामा का और परमात्मा का, तो अब यह बुद्धि में आया कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता ना होने के कारण भटकते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। घर का पता ना होने के कारण अपने सत्य स्वरूप का नहीं पता, अपने आप को बॉडी ही समझ रहे हैं, तो फिर भटकते रहते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। सचमुच घर जाना है यानी अपने सत्य स्वरूप को जानना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ना, तो आत्मा जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो कितनी छोटी सी है। और उसमें यह वंडर है कि जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है, तो हर एक आत्मा एक बिंदी है, और बिंदी में इतना उसका पार्ट नूंदा हुआ, उसका पार्ट जो है वो भरा हुआ है। पूरा हर एक आत्मा में उसका पार्ट भरा हुआ है। जैसे एक सीढ़ी होती है, उसमें पूरी सीढ़ी भरी हुई होती है, तो इसी तरह से आत्मा में भी। और जब वो रोड प्ले करने के लिए आती है तो वो खुलती जाती है, और फिर इस समय पर वो फिर से दोबारा से रोल होती जाती है। तो परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। तो सबसे मुख्य पार्टधारी वह है करण करावन हार, है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं ना, हम हैं ही आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा कहते कि हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, शांति धाम, यानी आत्माओं का निवास स्थान क्या है, शांति धाम, जहाँ पर शांति ही शांति है। तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में सभी आत्माएं स्थित होती हैं। तो आत्माएं कोई नई थोड़े ही निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं, नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं। तो आत्मा तो अविनाशी है, हर एक आत्मा अपने स्वीट होम में रहती है, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। तो आत्मा जब इस सृष्टि रूपी वाइब्रेशन की दुनिया में, ये सब क्या है, वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन की दुनिया में जब आती है तो स्थूल शरीर लेती है, यानी वहाँ से पार्ट बजाने आती है पॉइंट ऑफ लाइट से, फिर इस स्थूल दुनिया में आकर पार्ट बजाती है। सभी को पार्ट बजाना है,
तो हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे जैसे उसका पार्ट है, फिर उसी तरह से उसे प्ले करने इस सृष्टि चक्कर पर आना होता है। यह खेल है। यह सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? यह सब बत्तियां हैं ना। तो सूर्य, चांद, स्टार्स, ये बाबा कहते हैं कि ये सब बत्तियां हैं। इसमें रात दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवाय नमः, चंद्रमा देवाय नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं है नहीं, है ना। तो ये जो ब्राह्मण में जो सूर्य चंद्रमा है, ये जैसे कि एक स्टेज पर बत्तियां होती हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे हैं। इसे ही मतलब देवताएं समझने लग गए, तो इन्हें कह देते हैं कि सूर्य देवताएं नमः, चंद्रमा देवताएं नमः। तो यह खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था, तो ऐसे कैसे होता, ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। तो मिसाल जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया तो ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ऐसे किसी ने शरीर छोड़ दिया तो ये ख्याल होता है कि अब वो नहीं है, तो उसने कोई ना कोई नया पार्ट के अनुसार अपना शरीर ले लिया, यानी आत्मा तो अविनाशी है। तो फिक्र की बाबा कहते कि कोई बात नहीं, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है ना। तो हार और जीत का खेल है, और माया जो यानी कि विकार, उस पर आधारित है। माया से हारे हार है, और माया से जीते जीत है। माया से अगर हार गए तो फिर हार है, और यानी माया से हर विकर्मों से जब हार जाते हैं, यानी अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से हार गए, तो उसी में ही फंसे रहे तो हार है। और माया से जीते जीते अगर माया को जीत लिया तो फिर जीत है। तो यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तो ये ऐसे कहते हैं सारे, लेकिन बुद्धि में क्या एग्जैक्ट मीनिंग उसका और क्या यथार्थ रीति ज्ञान है, वो बुद्धि में जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है ना। रावण यानी 5 विकार। तो बाबा कहते कि वही माया है। लेकिन धन को संपत्ति कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे, लेकिन स्थूल दुनिया में तो धन को ही माया कह देते हैं, संपत्ति को माया कह देते हैं, धन को तो माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं माया का नशा है। जिसके पास धन होता है काफ़ी, तो फिर कह देते हैं कि इसे तो माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? तो बाबा कहते हैं कि माया का नशा होता है क्या? विकर्म जो होंगे, विकर्मी होंगे, विकर्मों का 5 जो राक्षस कहते हैं विकर्मों का, तो क्या उनका क्या नशा होता है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो जो 5 विकार हैं उनको तो हम क्या करते हैं? जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसा ये भी ड्रामा में नूद है। तो बाबा कहते हैं कि इसमें कोई भी संशय नहीं उठाना चाहिए, उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। तो क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन जो उठते हैं वो कच्ची अवस्था यानी ज्ञान ना होने के कारण, अपने सत्य स्वरूप का समृद्धि नहीं होने के कारण ही ऐसे संशय उठते हैं। अभी भगवान वच है, अभी भगवान वाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। तो ये भगवान वाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। स्वयं परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को बता रहे हैं। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो स्वयं देहधारी हैं। तो वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बाप को तो देह है नहीं ना। तो जिसको ज्ञान है, साक्षी होकर देख रहे हैं कि ये शरीरधारी है, तो वही इस ज्ञान को बता सकते हैं।
लेकिन जो स्वयं ही से देहधारी है, इस दुनिया में आते हैं, सृष्टि चक्कर पर आते हैं, स्थूल दुनिया में, तो 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं, तो फिर वो ऐसे ज्ञान कैसे दे सकते हैं। और तो सबको देह है जिनकी पूजा करते हैं, उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वह परम धाम परम है और इनका पाठ गाया हुआ है। पाठ बजा कर गए हैं तब ही पूजा होती है, परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। तो ज्ञान तो बहुत तरह के हैं, लेकिन ज्ञान का सागर स्वयं परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाशी होगा जरूर, विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है, तो शास्त्रों में सब विज्ञान है विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। कहते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध चलती है, लेकिन पांडव और कौरवों की बाबा कहते हैं युद्ध कैसे हो सकती है ना। पांडव तो क्या है, अहिंसक है, तो उनकी युद्ध कैसे हो सकती है कौरवों के साथ। तो अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है नहीं, ब्राह्मणों की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ब्राह्मणों की लड़ाई किससे, विकारों से, और वो भी अपने बुद्धि में अपने संस्कारों से ही लड़ाई होती है, और कोई बाहर की ऐसी हिंसक लड़ाई नहीं होती है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायलेंस डबल अहिंसक, है ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि हम मेरे जो बच्चे हैं वो क्या है, नॉन वायलेंस हैं, यानी डबल अहिंसक हैं, किसी तरह की हिंसा नहीं करते, ना तो बुद्धि से ना ही इसे शरीर के द्वारा। तो अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ़ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा समय आएगा, तो यानी जब विनाश को पाती है तो ये प्रकृति भी पूरी तरह से तमो प्रधानता में आ जाती है, यानी उसे भी सतो प्रधान बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है। तो फिर बाबा कहते हैं कि अनाज भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। तो ये जो 5 तत्व हैं ये भी विनाश को पाते हैं। तो किसको कहा जाता है, दुख के पहाड़ खूने नाए खेल, इसको कहा जाता है दुख के पहाड़ खूने नाए खेल, है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है, क्वेश्चन मार्क। सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भूल करते हैं उन्हें दंड मिलता है, लेकिन इन्होंने क्या भूला है, बाप को भूला है। तो तुम तो बाप से रजाई ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे की मरे, है ना। जो परमात्मा के सानिध्य में नहीं है, बुद्धि योग परमात्मा से नहीं है, तो फिर वो उन्हें लगता है कि अब मरे के मरे, यानी ज्ञान नहीं है। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना। लेकिन जिनको ज्ञान है उन्हें पता है कि आत्मा तो अविनाशी है, तुम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। तो पढ़ाई को क्या कहते हैं बाबा, सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग माइंड ने अलग अलग यथार्थ मीनिंग इसका लिया है। पढ़ाई को कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, यानी शास्त्रों की भी पढ़ाई है
उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना, अभी सृष्टि की भी उतरती कला है ना। तो बाबा कहते कि हर चीज़ जो भी सृष्टि चक्र में है, नए से फिर पुराना होता है, फिर सीढ़ी उतरते हैं। पहले अभी संगम युग पर हम सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना, लिफ्ट मिलती है परमात्मा की याद से। तो आत्मा अपने हायर स्टेज पर अपने सतो प्रधानता में पहुंचती है। लेकिन फिर जो ही बाबा कहते पुराने होते जाते हैं, रावण राज्य में आते हैं, कलयुग में आते हैं, तमो प्रधानता में आते हैं, तो जैसे सीढ़ी उतरते जाते हैं, फिर सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था ना। चढ़ती कला अभी संगम पर होती है, फिर देवताओं का राज्य, फिर स्वर्ग होता है। तो अभी नर्क है, लेकिन अभी क्या है, नर्क। तो अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहो। तो क्या करना है, सिर्फ बाबा बाबा करते रहना है, यानी परमात्मा को हमेशा ही हर सेकंड हर श्वास याद करते रहना है। ओ गॉड फादर यह कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है ना। गॉड फादर तो कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि किस तरह से है। तो आत्माओं का बाप है ऊंचते ऊंच, हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? जब परमात्मा पिता हमारा सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि का रचनाकार इतना बड़ा है, और हम उनके बच्चे हैं, तो फिर दुखी क्यों, है ना। सर्वशक्तिमान मास्टर के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान दुखी थोड़ी ना होंगे। तो अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है और हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया, है ना। तो परमात्मा पिता ने हमें राज्य दिया और इन 5 विकारों ने छीन लिया। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप ने हमको स्वर्ग का वर्षा, बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप आया है, अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, तो जो स्थूल दुनिया में यानी इस रोल कॉन्शियसनेस में पाप, यानी अपने रोल कॉन्शियसनेस से, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आत्मिक समृद्धि में आते हैं, तो जैसे पाप कट जाते हैं, है ना। तो जन्म जन्मांतर का सिर का बोझा है ना, तो यह भी तुम जानते हो, तुम कोई दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है आटे में नमक के मिसल, जिसको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, जगत का गुरु भी वह एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे, है ना। तो चाहे छोटा बच्चा भी हो, बाबा कहते हैं कि हाँ स्थूल दुनिया में उसको भी गुरु करा देते हैं कि उसको भी सद्गति मिल सके। तो बाप कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सद्गति दे, सद्गति दाता तो एक ही है। बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे, तो जो भी उस धर्म के थे फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। तो वो आत्माएं को इस सृष्टि चक्र में लाने के लिए निमित्त बनते हैं, सद्गति नहीं दे सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं। तो पतित से पावन बनाने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ एक स्वयं परमात्मा शिव है। तो वह सबको वापस ले जाने वाला है, तो वही सबको सद्गति करवाते हैं, सभी की सद्गति कराते हैं, सभी को वापस ले जाते हैं, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, हाँ। तो अगर सभी को ही ले जाएं तो फिर तो प्रलय हो जाएगी, लेकिन प्रलय तो होती नहीं है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है, गायन है यदा यदा ही।
धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी ये गीता का श्लोक है ना। तो जिसका अर्थ है कि जब जब धर्म का लोप होता है यानी खत्म होता है तो अधर्म का उत्थान यानी बढ़ने लगता है। जब धर्म खत्म होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं, बाबा परमात्मा कहते हैं कि तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ और अपने रूप को रचता हूँ यानी अवतरित होता हूँ। तो यह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने नहीं, यह स्वयं परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को, हम आत्माओं को यह उपदेश दिया और यह ड्रामा में नूंद है। तो भारत में ही बाप आते हैं और स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कहते हैं, कह देते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला तो स्वयं परम पिता परमात्मा ही है और उनको ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा, तो उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तो मज़ा है, खग्गियाँ मारनी है यानी खुशियाँ मनानी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है ना। तो कई बच्चे जैसे कहते हैं परमात्मा से, बाबा से कि बाबा योग टूट जाता है, भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये योग अक्षर निकाल दो, है ना। जब योग कहते हैं तो मुश्किल लगता है, तो योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो एक पिता को कैसे याद करता है बच्चा, या माता अपने बच्चे को कैसे याद रखती है हर समय हर सेकंड। तो बाबा कहते हैं सिर्फ याद करो, मुझे याद करो। याद, योग की जगह याद अक्षर को रखो। तो योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, रजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, फिर सज़ा भी खाएंगे। भी अकल नहीं है, सज़ा भी खाएंगे, यह भी अकल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। जैसे स्थूल दुनिया में माता पिता ना बच्चों को समझाते हैं कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप क्लास में पास नहीं होंगे, कम परसेंटेज आएंगी। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी हम रूहानी शिक्षा देते हैं और फिर समझाते हैं कि अगर तुम याद नहीं करोगे तो पद भी कम पाएंगे और सज़ा खाएंगे। फिर बाबा समझाते हैं कि यह भी अकल नहीं है कि इतने बेसमझ बन पड़े कि मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ कि मामे कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ यानी इस दुनिया को भूल जाओ जो कि विनाशी है। बाप की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे जितना जितना, उतना फिर वे नाश होंगे, वे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। अब यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर उस हायर स्टेज पर, उस हायर फ्रिक्वेंसी में तत्व प्रधानता पर पहुंच जाएंगे। फिर स्वर्ग के राज्य भाग्य पाएंगे यानी माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो पारलौकिक और यह अलौकिक। पारलौकिक यानी शिव बाबा और अलौकिक यानी ब्रह्मा बाबा, तो दोनों हाईएस्ट हैं। बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वे टीचर फिर भी सज़ा देते हैं यानी स्थूल दुनिया के जो टीचर्स हैं स्कूल में पढ़ाते हैं वो तो फिर भी सज़ा देते हैं, लेकिन यह तो पुचकार देते रहते हैं, है ना। प्यार प्यार से रोज़ ही समझाते हैं, पुचकारते हैं, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, है ना। रोज़ ही पुचकार देते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो। तो रोज़ क्या कहते हैं इतने प्यार से, चाहे कोई कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी हो, फिर भी बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे बाप को याद करो। समझा नहीं देते हैं। सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, वह गुरु हमारा कौन हो सकता है, स्वयं परमपिता परमात्मा, और कोई गुरु हो ना सके। तो यह सब गपोड़ा है। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, तो बाबा कहते हैं कि यह सब गपोड़ा है,
एक भी वापस जा ना सके। जो देहधारी है इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में, जिसका पार्ट नोंदा हुआ है, तो वह बिना गुरु के यानी परमात्मा की श्रीमत के बगैर, उनको याद किए बगैर फिर वापस नहीं जा सकता जब तक कि अपने आत्मिक स्मृति ना आए। तो सबका ड्रामा में पार्ट है। कितना विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं। हाँ, तो ब्राह्मण यानी जो परमात्मा के जान लेते हैं, परमात्मा का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली में आकर फिर ब्राह्मण बनते, ज्ञान उठाते हैं। तो ना शूद्रों में ना देवताओं में यह ज्ञान है। एक भी वापस जा ना सके, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, ना शूद्रों में ना देवताओं में यह ज्ञान है ना। तो जो तमो प्रधानता में है और जो देवताएं हैं तो उनमें ये ज्ञान नहीं होता, विस्मृति हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो अब समझाना वाला समझे, अब समझने वाला समझे तो पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है ना। अगर स्कूल में भी कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो उसकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, यानी पद कम हो जाता है, उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ये भी रूहानी पढ़ाई है। फिर जो नहीं पढ़ते हैं फिर उसका पद कम हो जाता है। तो अल्फ बाबा बे बादशाही, अल्फ यानी परमात्मा और बे बादशाही यानी राज्य भाग्य। तो हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि नंबर 1, बाप हमें ऐसे नए विश्व की रजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता है ना। तो परमात्मा पिता हमें ऐसे नई दुनिया के ऐसे विश्व की रजाई देते हैं, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करवाते हैं, तो जिसे कि कोई भी छीन नहीं सकता। तो इस खुशी में खगियाँ मारनी है, यानी खुश रहना, इतना खुश रहना। नंबर 2, बाबा ने कहा कि विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। तो विजय माला में का दाना बनने के लिए, यानी विजय की माला में आने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, यानी इस पुरानी दुनिया को भूलना है। इस विकारों रूपी तमो प्रधानता की दुनिया से उपराम होना है और अपने आत्मिक स्मृति में टिकना है। तो बाप की याद से विक्रम विनाश कर रहे हैं, और जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना उतना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो फिर इस स्थूल दुनिया के जो विक्रम हैं वो विनाश हो जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज, अपनी आत्मिक स्मृति की हायर स्टेज, हायर फ्रिक्वेंसी की स्टेज पर, अपनी संपन्न स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं तो बाबा कहते हैं फिर सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। बाबा ने कहा पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी। तो जो आत्माएं पीछे आएंगी, यानी उनका ड्रामा में पार्ट ही उतना है, तो वो फिर थोड़े में ही राजी हो जाएंगे, यानी उस आत्मा को उतना ही चाहिए, ड्रामा में नूंद है, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। तो यानी वो थोड़े में ही खुश हो जाएंगे, उनको ज़्यादा राज्य भाग्य चाहिए ही नहीं, तो वो कना दाना लेने में ही उनका पार्ट है, उतने में ही खुश हो जाएंगे। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रहे। हाँ, तो ऐसी आत्माओं को भी उनकी भी भावना का फल उनको प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि वो वंचित रह जाए, उन्हें भी उसी तरह से वंचित ना रह सके, ऐसी प्राप्ति उनको भी हो। तो इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो, है ना। तो परमात्मा के हम बच्चों का क्या काम है, बाबा कहते हैं कि अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो।
और जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। यानी उन आत्माओं ने बाबा के बच्चों से, है ना, माँ उनसे ही खाना दाना लेने का उनका पार्ट है। तो फिर उसके लिए बाबा कहते हैं कि आप सर्वशक्तियों को जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तभी तो किसी आत्मा को सहयोग से फिर महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावनाओं का स्विच ऑन करते ही, जैसे ही शुभ भावना की अपने वृत्ति है उसका स्विच ऑन किया तो फिर नज़र से निहाल कर देंगे। यानी उसको जो चाहिए तो उसको वह प्राप्त हो जाएगा। कि कोई भी आत्मा है वो वंचित ना रहे, उसे भी अपनी शुभकामनाओं से पूर्ण करने वाले महादानी भाव। तो एक ड्रिल करेंगे। शक्तिशाली वातावरण का निर्माण। चारों तरफ से स्वयं को समेटकर एकाग्र करें। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं अपने सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप में हूँ। परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप में सम्मुख है। परमात्मा शिव पिता ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान स्नेह के सागर है। मैं आत्मा उन्हीं की तरह मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर स्नेह की सागर हूँ। मैं आत्मा पूरी तरह से एकाग्रचित होकर परमात्मा के सानिध्य में परम आनंद अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की शक्तिशाली शक्तियों को स्वयं में समाती हुई अनुभव कर रही हूँ। अनुभव कीजिए अपने स्थूल शरीर में भी इन शक्तियों को जाता हुआ अनुभव कीजिए। शरीर के एक एक मसल, बोन्स, एक एक अंग प्रत्यंग में शक्ति का अनुभव हो रहा है। सारा शरीर ही प्रकाशवान
शक्तिशाली अनुभव हो रहा है। दिव्य प्रकाश को अपने शरीर के चारों तरफ अनुभव करें। चारों तरफ शक्तियों का ऑरा, सुरक्षा चक्र बन गया है। कंबाइंड स्वरूप में मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, निर्भय हूँ। हर तरह से शक्तिशाली इस सुरक्षा चक्र में मैं आत्मा स्वयं को सभी शक्तियों से संपन्न हूँ। अब ऐसा अनुभव करें कि सारे घर में भी परमात्म शक्तियाँ फैल रही हैं। दिव्य प्रकाश से सारा घर जगमगा रहा है। हर एक व्यक्ति, फैमिली मेंबर्स, सभी शक्तियों से संपूर्ण होते जा रहे हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं। यह घर परमात्मा का घर है। इसका हर एक सदस्य सदा सुरक्षित है। इस घर में हर एक संपन्न और संपूर्ण है। घर की भंडारी और भंडारा सदा संपन्न है। संपन्न है, संपूर्ण है। परमात्म शक्तियों से यह घर जगमगा रहा है। हम सदा खुश हैं, निर्विघ्न हैं, सुरक्षित हैं, सुखी हैं। परमात्म शक्तियों से सदा संपन्न है।
शक्तिशाली हैं। ओम शांति। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उस पर अगर हम चलते रहें तो बाबा कहते तब मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा के स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तो जैसे स्थूल में जो संत महात्मा थे तो वो गुफा में बैठकर तपस्या करते थे, है ना। तो बाबा कहते कि इसी तरह से तुम बच्चों का भी यह रूप अनुभव होना चाहिए कि यह अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है, यानी इनके अंदर वो रूहानियत है। तो रूहानियत की गुफा से निकलकर तपस्या करके सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे, है ना। बेहद के वैराग्य की यानी किसी भी चीज़ में राग नहीं, यानी किसी में भी इस स्थूल दुनिया के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, ऐसी रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। तो जितना ही रुहाब यानी रूहानियत दिखाई दे और फिर उतना ही रहम भी दिखाई दे, ऐसी सर्विस का अभी समय है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सर्विस का अभी समय है, तो कि अपनी सूरज से दिखाएं कि ये अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है, वैराग्य है और जितना रुहाब है उतना ही रहम है। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने पावरफुल स्टेज आत्मिक स्मृति में रहकर सबकी शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले बनना है, यानी महादानी बनकर सभी की भावनाओं का फल उनको देना, कोई भी वंचित ना रहे और अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना है और अपनी सूरत से, है ना, अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है, ऐसा अनुभव कराना है। सूरज से बेहद का वैराग्य दिखाई दे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।